राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। इसमें ताजपोशी के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया तो रिहायशी इलाकों में शराब दुकानें न खोलने जाने की बात कही, लेकिन सीएम के आदेश का शायद दमोह में कोई असर नहीं है। यही कारण है कि जिले के मुखिया यानी कलेक्टर ऑफिस के कुछ दूरी पर ही बाकायदा खुले में मीट मटन की दुकानें खुली हैं। शराब का अड्डा है और अब इस सबसे दुखी लाडली बहनें सड़कों पर आने मजबूर हैं। आज दमोह के कलेक्टर दफ्तर में बड़ी संख्या में आम चौपरा के रहवासी पहुंचे और उन्होंने यहां की शराब दुकान को बंद करने की मांग की। दरअसल दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर कलेक्टर ऑफिस से कुछ ही दूरी पर शराब दुकान है। आसपास घना रिहायशी इलाका है। कुछ कदम पर पॉलिटेक्निक कॉलेज और हॉस्टल है और आसपास 2 बड़े मंदिर हैं। बावजूद इसके यहाँ शराब का अड्डा है। जब शराब है तो मांस मछली स्वाभाविक है और यह सब यहाँ के लोगों के लिए परेशानी बन गया है। महिलाओं के मुताबिक शाम होते ही स्टेट हाईवे पर चलना मुश्किल हो जाता है। शराब दुकान के आसपास लाखों की कीमत के बने मकानों में रहने वाले लोगों को शाम से घरों में कैद होना पड़ता है और उनकी ज़िंदगी पर बेहद ख़राब असर पड़ रहा है। आए दिन बवाल, गाली गलौज का सामना यहाँ करना पड़ता है। कई बार पहले भी यहाँ के बासिंदे शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन सरकारी शराब दुकान होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई और अफसरों ने सलाह दी कि नए सत्र यानी मार्च खत्म होने के समय इस मांग को उठाया जाए तो सरकार स्थान परिवर्तन कर सकती है। इस बार मार्च क्लोजिंग के वक्त आम चौपरा के बासिंदे सामने आए हैं। इस मांग में शामिल सत्ताधारी भाजपा के नेता भी हैं जो महिलाओं के साथ उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ज्ञापन देने आई महिलाओं का कहना है कि अब शराब दुकान नहीं हटी तो वो उग्र आंदोलन करने मजबूर होंगी। वहीं जिला प्रशासन के अफसर कहते हैं कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं खुलेगी, हर दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, हर दुकान नहीं खुलेगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फूल नहीं है अंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं है अंगारी है, ये भारत की नारी। जय श्री राम भैया, हम इसलिए आए हैं। हम लोग के यहाँ बहुत बड़ी दारू दुकान है, वो बंद कराना है। हमारी बहन बेटियां बहुत परेशान है और कम से कम 10 से 12 मीट की दुकान है रेगुलर, वो भी बंद होना चाहिए। शाम को 5 बजे से हम लोग को निकलने में बहुत दिक्कत होती है और वहाँ मंदिर है माता का और छात्रावास है, गर्ल्स छात्रावास है पॉलिटेक्निक कॉलेज के यहाँ, तो बहुत दिक्कत जा रही। हम लोग की यही निवेदन है, स्कूल है, बंद हो जाए दारू दुकान और नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जय श्री राम। प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है? दुर्गा लोध। ज्ञापन दिया है। जैसा कि हमारी मातृशक्ति ने बताया कि शाम होते ही जो अंग्रेजी दुकान है जबलपुर नाका पे, वहां से निकलने में 2-2 की पड़ती है। वहां पे मीट की दुकानें भी खुल गई हैं और आए दिन शराबखोरी होती है। और कई वर्षों से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं माननीय जिला प्रशासन को, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती। वही 10 की 10 दुकान वहीं पे स्थापित हो जाती, जबकि मैंने प्रशासन से कहा था कि मैं आपको जगह भी दे रहा हूँ, वहां पे खुलवाइए ना। आप बीच रहवासी एरिया में खुलवा रहे, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां निकल नहीं पा रही। सामने गर्ल्स हॉस्टल है, मंदिर है और पूरे परिवारजन वहां पे निवास करते हैं। इस बार हम लोग आखिरी पूर से आए हैं कि अगर इस बार फिर से अगर जिला प्रशासन ने वहीं पे स्थापित की दुकान, तो दुकान के सामने हम लोग टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ तक कि चक्का जाम की भी अगर बात आई तो वो भी हम लोग तैयार है इस बार। इसलिए आपने बहुत अच्छी बात की। शायद पिछली विधानसभा चुनाव में हमारे माननीय शिवराज जी ने बोला था कि हमारी लाडली बहना जहां बोलेंगी वहां शराब दुकान खुलेगी और जहां मना करेंगी वहां से दुकान अलग की जाएगी। ये हमारे माननीय शिवराज जी ने छिंदवाड़ा शायद कोई विधानसभा में ऐसा उन्होंने भाषण दिया था।
लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है, जो हमारे आदरणीय वर्तमान में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी है, हम लोग को पूर्ण आशा है कि जहाँ पे उनकी लाडली बहना बोलेंगी वहाँ पे दारू दुकान नहीं खुलेगी। हमें पूर्ण आशा है इस बार। देखिए, पिछले कई वर्षों से आम चोपड़ा में बहुत ही गलत स्थान पर दारू दुकान खुली हुई है। हम लोग जिस बार भी जब समय होता है, ठेका नया जारी ठेका होता है, उसके पहले हम लोग हर बार कलेक्टर आकर प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। दमोह के जनप्रतिनिधियों से भी जाकर हम लोगों ने ये बात की है कि जब आम चोपड़ा में जो दारू दुकान है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर दुर्गा मंदिर पास में है, आदिवासी छात्रावास पास में है, छोटी छोटी बच्चियों के कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं, और शाम के समय ये स्थिति हो जाती है कि पूरा शहर का जो वर्ग रहता है दारू पीने वाला, वो यहाँ से दारू खरीदता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में बैठता है, पॉलिटेक्निक हॉस्टल में बैठता है, मंदिर के पीछे बैठ के दारू पीता है। अभी पिछले महीने जब हमारी नई सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, मोहन यादव जी सरकार के द्वारा यह आदेश भी दिया गया था कि मांस मदिरा कहीं भी खुले में नहीं बिकेगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो दारू दुकान के चक्कर में कम से कम 8 से 10 दुकानें जो खुले में मांस और मदिरा का यहाँ पर विक्रय कर रही हैं, जिसके कारण हमारे पूरे आम चोपड़ा का माहौल खराब होता है, वातावरण खराब होता है, महिलाओं को निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लगभग रोज एक्सीडेंट होते हैं, चाकूबाजी की घटनाएं होती है, जिससे हमारा पूरा आम चोपड़ा और हमारे यहाँ की महिलाएं मात्र शक्ति त्रस्त आ चुकी हैं। इस बार पुनः हम लोगों ने अंतिम बार कोशिश की है, अगर प्रशासन आदेश नहीं देता है तो हम लोग चकाजाम भी करेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे, और अगर दारू दुकान पे ताले हम लोगों को खुद लगाने पड़े तो इस बार हम लोग ताला लगाने पर भी विवश होंगे। किस मामले को लेकर आम चोपड़ा के निवासियों के द्वारा एक कुछ महिला और पुरुषों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि जो दारू दुकान है, शराब की जो दुकान है, वहाँ पर बच्चों का आना जाना रहता है, महिलाओं का आवागमन रहता है, साथ ही वहाँ पर स्कूल वगैरह है, उसको अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए, उसके संबंध में ज्ञापन दिया था, तो लिया गया है। उसके बारे में आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, गवर्नमेंट की रूलिंग है सर कि जो रहवासी एरिया है वहाँ पर शराब दुकानें नहीं खुली जा सकती, लेकिन शहर में तमाम जगह ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है, तो इस ओर शासन का ध्यान, इसके बारे में जो भी SOP है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो SOP है उसका पालन किया जाएगा। मंदिर है, विद्यालय है, उसमें जो निर्धारित दूरी है उसका बिल्कुल पालन किया जाएगा। मैं निकेत चौरसिया, डिप्टी कलेक्टर जी। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका